हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट अब हैशटैग रॉयल एफटीएच फैमिली में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, बोलने में इतना ही एफर्ट लगा पाऊंगा, इसलिए कान लगा के एकांत में जाके वीडियो को सुन लीजिएगा। और मैच के अपडेट से पहले मैं अपने फिटनेस अपडेट के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। काफ़ी हद तक फिट हूं। 2 दिन तो बिल्कुल यमराज गेट पर खड़े दिखे थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक ऐसे भाई भी थे जिन्होंने कहा कि मरने से पहले पासवर्ड और आईडी पासवर्ड दोनों दे जाना। उनको भी शुक्रिया कि उन्होंने चिंता तो की। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं इस मैच को, और ध्यान से वीडियो को सुन लेना। 3-4 दिन का गैप हो चला है और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि बराबर सपोर्ट मिलेगा। लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोगों को बता दें कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमेशा अच्छी मिलती है, ज़्यादा मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना। और कुछ लोग जो टेलीग्राम छोड़कर चले गए हैं उन लोगों से कहेंगे कि वापस आएं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप। अब हम दोबारा एक्टिव होने वाले हैं आधार पे, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा में, ये मैच होने वाला है। 15 मैचेस इस मैदान पर हुए हैं, जिनमें से 7 बार पहले और 7 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीता है। अब इस विकेट के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा देखने मिल रहा है। ड्यू फैक्टर मतलब ओस। सेकेंड इनिंग में ओस बहुत ज्यादा गिर रही है। अब ओस ज्यादा गिर रही है तो जो बॉलर है वो बॉल से उतनी मदद नहीं ले पा रहे हैं जिससे उन्हें अच्छे विकेट मिल सके। तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करना बहुत ज्यादा आसान हो रहा है। तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी उसके टॉप ऑर्डर के 2 या 3 प्लेयर से आपका काम चल जाएगा, तो उनको आप अपनी टीम में रख लेना। जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी उनके बॉलर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये 2 बातों का विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर ड्यू फैक्टर आपको एक बार फिर से देखने मिलेगा तो यही कंडीशन आपको देखने मिल जाएगी। और यहां पे जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 160 के आसपास है और अभी इससे ऊपर नहीं जा पाया है। पहली पारी में बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हमने देखा है, लेकिन सेकंड इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा ज्यादा आसान हुआ। अभी हम यहाँ पे पिछले मैच के बारे में बात करते हैं, जहां पे कोलकाता ने 154 किया था और इस तरफ से बैटिंग में स्कोर किया शुभमन गिल ने, और नीचे आंद्रे रसेल ने भी स्कोर किया था। लेकिन अभी हम टॉप ऑर्डर से लेके चलते हैं, तो शुभमन गिल जिन्होंने स्कोर किया, आंद्रे रसेल का बैटिंग डाउन बहुत नीचे है, इसलिए अभी हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे पृथ्वी शॉ और शिखर धवन, इन दोनों ने इतनी आसानी से मैच को लिया और लगभग बगैर विकेट गवाए भी मैच को जिता सकते थे, लेकिन काफी अच्छी बैटिंग रही। सेकेंड इनिंग में आपने देखा बैटिंग करना कितना आसान हुआ कि दोनों टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने स्कोर किया। आप यहां पे देखेंगे पहली पारी में 2 विकेट फास्ट बॉलर्स के खाते में, 4 स्पिनर ने निकाले, और दूसरी पारी में जो विकेट मिले सारे फास्ट बॉलर्स को मिले। रीजन है ड्यू फैक्टर, क्योंकि बॉल ग्रिप नहीं होगा इसलिए स्पिनर को विकेट लेने में मुश्किल भी होगी यहाँ पे। और सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को यहाँ 0 है, यहाँ भी आपको 0 दिखेगा और यहाँ सिर्फ 1 विकेट है। तो खास तौर से अगर स्पिनर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कर रहा है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। और इसके नीचे आप देखोगे आरसीबी ने 171 किया यहाँ पे। अब आरसीबी ने 171 कैसे कर लिया दोस्तों, आपने देखा होगा आरसीबी ने चेन्नई वाले ग्राउंड में भी लगभग 190 तक टच कर लिया था, क्योंकि आरसीबी का जो बैटिंग ऑर्डर बहुत जबरदस्त तरीके से भी फॉर्म में चल रहा है। इसके चलते आरसीबी अगर पहले बैटिंग करती है तो आप एक अच्छे स्कोर की उम्मीद कर सकते हो। यहाँ पे रजत पाटीदार ने, जो कि तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए, उन्होंने स्कोर किया, और एवीडी विलियर्स ने 75 का स्कोर किया था यहाँ पे। और इन दोनों मैचेस में एक कॉमन चीज क्या रही कि टॉप ऑर्डर से विकेट जल्दी हमने देखा है। इसके नीचे आप आएंगे तो यहां दिल्ली कैपिटल ने 170 किया। आप यहां पर देखिए बैटिंग करना इजी था, इसके बाद इसी के चलते दिल्ली कैपिटल 170 टच कर पाई। आर पंत ने 58 का स्कोर किया था और शिमरू हेटमायर ने भी अच्छी बैटिंग की थी इस मैच में। और यहां पे आप देखेंगे 3 विकेट गए पहली पारी में, और जो कि फास्ट बॉलर ने निकाले। सेकंड इनिंग में 4 विकेट फास्ट बॉलर ने निकाले, और स्पिनर को जितने विकेट मिले वो पहली पारी में मिले। और यहां पर आप देखोगे 6 विकेट फास्ट बॉलर्स के खाते में, 3 विकेट फास्ट बॉलर्स, और यहां 3 स्पिनर को मिले, वो भी पहली पारी में। अगर स्पिनर्स को कुछ विकेट मिलेंगे तो वो पहली पारी में मिल जाएंगे। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ड्यू फैक्टर आता है तो। और यहां पर भी मयंक ने स्कोर किया, 1 विकेट जल्दी गया, और यहां पे राहुल त्रिपाठी ने स्कोर किया, जो कि तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए थे। और सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए कोलकाता ने मैच को विन कर लिया। दोस्तों, सेकंड इनिंग में बैटिंग करना इजी होगा। हालांकि यहां पे कोलकाता टीम है जो कि इस सीजन में कुछ खास नहीं कर पाई है, इसलिए दोस्तों यहां पे आप कह सकते हो कि उन्होंने अपने 5 विकेट दे दिए, नहीं तो इतने विकेट भी नहीं जाने चाहिए थे। अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा होगा। आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा, और वीडियो में आप लोगों के लिए एक फ्री गिव अवे भी है, तो ध्यान रखिएगा। आगे एक सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब आप लोगों को देना है।
तो अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस के बारे में। दोनों टीमों ने खेले टोटल 26 मैचेस, पंजाब ने जीते हैं 14, आरसीबी अभी सिर्फ 12 मैचेस को विन कर पाई है। और पिछले साल की अगर आप बात करोगे तो जिसमें आरसीबी ने 171 का स्कोर किया था, विराट कोहली के इस मैच में 48 थे और एबी डिविलियर्स के 82 स्कोर था। और इस मैच को जीता था पंजाब ने, जिसमें राहुल के 61, गेल के 53 थे, मयंक अग्रवाल के 45 थे। मोहम्मद शमी और मुरुगन अश्विन ने 2-2 विकेट निकाले थे। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको देखने मिलेगा कि पंजाब ने 206 का स्कोर किया था इस मैच में और आरसीबी 109 बना पाई थी महज। और मतलब पिछले साल के जो दोनों मैचेस थे वो जीते दोनों के दोनों मैच पंजाब ने। और यहाँ पे स्कोर किया केएल राहुल, जिन्होंने 132 का स्कोर किया। रवि बिश्नोई के 3 विकेट थे, मुरुगन अश्विन के 3 विकेट थे। मुरुगन अश्विन एक कॉमन प्लेयर आपको यहाँ पर देखने मिले और वॉशिंगटन सुंदर ने यहाँ पे 30 रनों की पारी खेली थी। इसके नीचे के जो मैचेस थे ये तीनों मैचेस जीते हैं आरसीबी ने। मतलब पिछले साल आरसीबी का उतना खास नहीं रहा। और यहाँ पे आप देखोगे एबी डिविलियर्स ने 82 किया था, नवदीप सैनी के 2 विकेट थे। दूसरी तरफ केएल राहुल 42, निकोलस पूरन 46 और मयंक अग्रवाल के 35 थे। नीचे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे गेल हैं, विराट कोहली 67, एक बार फिर से विराट कोहली आए हैं। एबी डिविलियर्स आपको एक बार फिर से नजर आएंगे और युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट निकाले और यहाँ पे फिर से आपको विराट कोहली का नाम दिखने मिल जाएगा। और केएल राहुल ने यहाँ पे 21 का स्कोर किया था। तो अगर आप यहाँ पे कॉमन प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसमें एक नाम मिलेगा केएल राहुल का, विराट कोहली का, और एक आपको नाम मिलेगा क्रिस गेल का और एक एबी डिविलियर्स का। तो ये कुछ ऐसे कॉमन नाम है जिन्होंने पिछले कुछ एक मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। अब हम बात कर लेते हैं प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किंग्स 11 पंजाब, पंजाब किंग्स की। तो यहाँ पे जो पहला नाम है वो है केएल राहुल का। केएल राहुल को पावर प्ले में गेंदबाजी करने सिराज आ सकते हैं, आउट नहीं किया और 300 के स्ट्राइक रेट से रन दिए हैं। नवदीप सैनी अगर खेलते हैं तो उन्होंने भी आउट नहीं किया। वॉशिंगटन सुंदर एक बार आउट कर चुके हैं, ये पावर प्ले में गेंदबाजी करने आ सकते हैं। और युजवेंद्र चहल भी इन्हें एक बार आउट कर चुके हैं। फिर इसके नीचे अगर आप चेक करेंगे तो मयंक अग्रवाल आपको मिलेंगे, सिराज इनके सामने भी गेंदबाजी करने आएंगे। तो हालांकि इन्होंने ज्यादा गेंदें नहीं की हैं इन्हें, लेकिन आउट भी नहीं किया। नवदीप सैनी भी इन्हें आउट नहीं कर पाए, लेकिन युजवेंद्र चहल ने इन्हें 4 बार आउट किया है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि डैनियल सैम्स इन्हें थोड़ा सा परेशान करे। डैनियल सैम्स लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं जो कि एक अच्छे बाउंस के साथ में गेंदबाजी करके मयंक अग्रवाल को परेशान कर सकते हैं। फिर है दोस्तों यहां से क्रिस गेल। क्रिस गेल की बात करेंगे तो सिराज कोई आउट नहीं किया, नवदीप सैनी कोई आउट नहीं किया, वॉशिंगटन सुंदर ने आउट नहीं किया और चहल ने भी आउट नहीं किया अभी तक। तो इससे क्या अंदाजा लगता है कि क्रिस गेल आपके लिए एक जबरदस्त पिक बन सकते हैं। और फिर आते हैं दोस्तों निकोलस पूरन पे। निकोलस पूरन 7 बॉल 7 रन, एक बार आउट हो चुके हैं ये नवदीप सैनी से। वॉशिंगटन सुंदर ने भी इन्हें एक बार आउट किया है, लेकिन युजवेंद्र चहल इन्हें आउट नहीं कर पाए हैं। अब हम आते हैं ग्राउंड रिकॉर्ड पे। तो ग्राउंड रिकॉर्ड में पहला नाम मिलेगा क्रिस गेल का, जिन्होंने 2 मैच खेले 20 रन का स्कोर किया और पिछले मैच में हुए थे 0 पर आउट। तो 0 पर आउट पिछला मैच, इस मैच में धमाका आपको देखने मिल सकता है। केएल राहुल का 18 का एवरेज है इस मैदान के ऊपर। और राहुल के ऊपर जो पनौती लगी हुई है इस ग्राउंड की, वो अभी आपको सिर्फ यहीं से नहीं, इंटरनेशनल मैचेस में भी दोस्तों वो कुछ भी अच्छा स्कोर यहां पर नहीं कर पाए थे। तो राहुल के लिए थोड़ा सा परेशानी वाली बात ये जरूर है। और फिर इसके बाद मयंक अग्रवाल है, 2 मैचेस में 48 है, 24 का एवरेज है। दीपक हुडा का 11 का एवरेज है इस मैदान पे। शाहरुख 3 मैच खेले हैं, सिर्फ एक बार आउट हुए हैं, 71 का स्कोर टोटल वो अभी तक कर चुके हैं। और निकोलस पूरन का 15 का एवरेज है। और अब आते हैं नीचे बॉलिंग सेक्शन में। तो यहाँ पे अर्शदीप सिंह ने 3 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं। मोजिस हेनरिकेज ने 2 में 2 निकाले हैं। रवि बिश्नोई के 3 में 2 हैं। क्रिस जॉर्डन को 1 मैच कोई विकेट नहीं और मोहम्मद शमी 1 मैच 1 विकेट है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया होगा। नहीं किया है तो लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए बात करते हैं यहां से पावर प्ले की। तो पावर प्ले में क्या हमने देखा है, जब पंजाब की टीम पहले बैटिंग करने आई है तो उसने लगभग हर मैच में अपना कम से कम 1 विकेट दिया है। सिर्फ आप एक ये डीसी वाले मैच को अवॉइड करेंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, सभी मैचेस में यहां हर एक मैच में उसने पहले बैटिंग करते हुए अपना 1 विकेट कम से कम दिया है। तो जो ओपनिंग जोड़ी है मयंक अग्रवाल और केएल राहुल की, उनमें से 1 विकेट जाने के चांसेस काफी हाई हैं। और रही बात बॉलिंग की, तो बॉलिंग में भी दोस्तों इन्हें सिर्फ हैदराबाद के खिलाफ विकेट नहीं मिला है, नहीं तो हर एक मैच में इन्होंने पावर प्ले में विकेट निकाला है।
चाहे उन्होंने सेकंड इनिंग में गेंदबाजी की हो चाहे पहली इनिंग में गेंदबाजी की हो। और एक मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी दोस्तों इन्होंने अपना विकेट नहीं दिया था। तो कुल मिला के इतना है, यहाँ पे सेकंड बैटिंग करते हुए एक बार विकेट नहीं दिया है, बाकी एक बार उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए विकेट नहीं दिया, नहीं तो हर एक मैच में बैटिंग करते हुए विकेट दिया है। और रही बात विकेट निकालने की, तो सिर्फ एक मैच गया था हैदराबाद के खिलाफ जब इन्हें पावर प्ले में विकेट नहीं मिला है। अब हम बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 में आपको सबसे पहला नाम मिलेगा केएल राहुल का। केएल राहुल दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे पहली पारी में बैटिंग की 91 किया, यहाँ पे फिर एक मैच खराब गया, फिर 61 का स्कोर किया, फिर एक मैच खराब गया, फिर उन्होंने 60 रन का स्कोर किया और पिछला मैच इनका फिर से खराब गया है। मतलब हर एक मैच के बाद में ये बड़ी पारी खेल रहे हैं। अगर इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो उम्मीद करूंगा कि ये मैच इनका अच्छा जाना चाहिए। बाकी इनका आप एवरेज भी देख सकते हैं, आरसीबी के खिलाफ 73 का एवरेज काफी पसंद करते हैं। 8 मैचेस में एक 50 और एक 100 लगा चुके हैं, मतलब स्कोर मिलेगा तो बड़ा ही मिलने वाला है। और खास तौर से सेकंड इनिंग का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 56 का एवरेज है। और दोस्तों इस सीजन में 4 इनिंग में आउट हुए हैं और चारों बार फास्ट बॉलर ने इन्हें आउट किया है। इसके बाद है मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल की बात करेंगे, पिछले मैच में 31 है, टोटल इनका आरसीबी के खिलाफ 22 का एवरेज है, 45 इनका हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन मयंक अग्रवाल के बारे में आपको हर वीडियो में मैं बताता हूं कि ये पहले नीचे बैटिंग करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से ये ओपन करने आ रहे हैं, तो अब इनके रिकॉर्ड में धीरे धीरे आपको सुधार देखने मिलेगा। तो अभी के लिए इनका जो पुराना रिकॉर्ड है हम उसे अवॉइड करते हैं, सिर्फ जो इनका रीसेंट फॉर्म है आप उस पर नजर रखेंगे। तो इस सीजन में एक 69 का स्कोर है और एक 31 का स्कोर है, ये 2 स्कोर इनके बैट से अच्छे निकले हैं। बाकी जो इनका परफॉर्मेंस है वो एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। और इस सीजन में 2 बार स्पिनर ने आउट किया है, 4 बार इन्हें फास्ट बॉलर ने आउट किया है, जिनमें से 3 बार लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने आउट किया है। जैसा मैंने आपको बताया कि डेनियल सैम्स इन्हें परेशान कर सकते हैं, तो एक डेनियल सैम्स के लिए ये थोड़ी सी इनकी आपको अच्छी बैटल देखने मिल जाएगी। फिर अगला नाम आपको मिलेगा क्रिस गेल का, जिन्होंने पिछले मैच में अपना खाता भी नहीं खोला था और 6 मैचेस में 267 रन और 53 का एवरेज है। दोस्तों 53 का एवरेज इनका आरसीबी के खिलाफ 99 हाईएस्ट है, 2 बार ये 50 कर चुके हैं। और इनका इस सीजन में आप परफॉर्मेंस देखोगे, 5 में से 2 बार स्पिनर ने और 3 बार फास्ट बॉलर ने आउट किया है। और मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे डेविड मलान को टीम में आना चाहिए। डेविड मलान अगर अभी नहीं आए तो आगे लाने का उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। यही वो सिचुएशन है जब डेविड मलान को टीम में शामिल होना चाहिए। हालांकि शुरू के मैचेस में वो स्कोर नहीं कर पाएंगे, इंडियन कंडीशन को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आगे जाके दोस्तों वो बेहतर परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। इसके लिए डेविड मलान को यहां एंट्री मिलनी चाहिए। फिर अगला नाम है दीपक हुडा का। पिछला मैच 1 रन, दोस्तों पार्ट टाइम गेंदबाजी कर रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट मिल रहा है। हालांकि इनका 7 मैचेस में मात्र 40 रन है। और फिर है निकोलस पूरन। निकोलस पूरन इस सीरीज में देखा जाए तो 9-19, मतलब सेम नंबर्स के स्कोर कर रहे हैं इस बार। 0 या तो पहले 0-0 चले, अब 9 और 19 का आंकड़ा बनाया है। 3 मैचेस में 69 रन है, 34 का एवरेज है इनका आरसीबी के खिलाफ। और यहाँ पे 3 बार फास्ट बॉलर ने आउट किया है, जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर थे। इसके बाद शाहरुख खान है। दोस्तों आपके लिए एक खास बात मैं दिखाना चाहूंगा, 5 बार, टोटल 6 मैचेस हो चुके हैं, 5 बार इस टीम ने पहले बैटिंग की है और 5 बार 6वें नंबर के बैट्समैन शाहरुख खान की बैटिंग आई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉप ऑर्डर उतना बेहतर अभी तक नहीं चल पाया है, नहीं तो 6वें नंबर की बैट्समैन की बैटिंग आना हर मैच में इतना आसान नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद है मोजिज हेनरिकेज है, ये बैटिंग कर सकते हैं। 5 मैचेस में 163 रन है, इनके 40 का एवरेज आरसीबी के खिलाफ और 6 मैचेस में 3 विकेट है। क्रिस जॉर्डन दोस्तों खास तौर से सेकंड इनिंग में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाते, जितनी अच्छी गेंदबाजी वो पहली इनिंग में करते हैं। ये नहीं कहूंगा कि सेकंड इनिंग के लायक बॉलर नहीं है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में जब वो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं तो वहां उन्हें काफी अच्छे विकेट मिल जाते हैं। तो ये खास तौर से पहली इनिंग में अगर गेंदबाजी करते हैं तो आप टीम में जरूर रखिएगा। और 1 इनिंग 1 विकेट इनका आरसीबी के खिलाफ रिकॉर्ड है। अर्शदीप सिंह की बात करेंगे दोस्तों, 1 मैच 1 विकेट इन्होंने अभी तक निकाला है आरसीबी के खिलाफ, और सिर्फ 1 मैच गया है इस पूरे सीजन में जब इन्हें विकेट नहीं मिला। अगर आप सिर्फ 1 विकेट को, कम से कम 1 विकेट लेना ही चाहते हैं तो आप अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में रख सकते हो। फिर मोहम्मद शमी, 9 मैचेस में 9 विकेट है। और इसके बाद है रवि बिश्नोई, 2 मैचेस में 3 विकेट निकाल चुके हैं। और शमी का हाईएस्ट है 2 विकेट 34 रन देके आरसीबी के खिलाफ।
पावर प्ले में गेंदबाजी करने आएंगे मोजिज हेनरिकेस, मोहम्मद शमी। डेथ ओवर्स में अर्शदीप सिंह, शमी और जॉर्डन आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल नजर डालिएगा। तो पहला नाम है विराट कोहली का। विराट कोहली मोजिज हेनरिकेस आउट नहीं कर पाए, लेकिन मोहम्मद शमी ने 4 बार आउट किया है, तो मोहम्मद शमी करेंगे परेशान। रवि बिश्नोई लेग स्पिनर हैं, जो कि नॉर्मली दोस्तों विराट कोहली को लेग स्पिनर से परेशानी होती है, लेकिन ये जो विकेट है शायद यहां पे परेशानी उतनी देखने ना मिल पाए। तो उम्मीद करूंगा कि विराट कोहली रवि बिश्नोई को अपना विकेट ना दें। और फिर देवदत्त पल्लिकल, मोहम्मद शमी की 5 बॉल 10 रन किए हैं। और एबी डिविलियर्स की बात करेंगे तो मोहम्मद शमी ने इन्हें 1 बार आउट किया है, रवि बिश्नोई आउट नहीं कर पाए हैं। तो अब यहाँ पे विराट कोहली की बात कर लेते हैं। 2 मैचेस में 84 इस मैदान पर कर चुके हैं। एबी डिविलियर्स के 4 में 160 हैं। ग्लेन मैक्सवेल जो हैं इन्होंने इस मैदान पे 2 मैचेस में 26 किया है। रजत पाटीदार के 1 में 31 है और देवदत्त पल्लिकल ने 1 में 17 किया है इस मैदान पे। और युजवेंद्र चहल 3 मैचेस में 3 विकेट निकाल चुके हैं। वॉशिंगटन को 1 मैच में कोई विकेट नहीं। हर्षल पटेल को 2 मिल चुके हैं। सिराज को 1 विकेट मिला है। जेमिसन को 1 मिला है और डैनियल सिम्स को अभी कोई विकेट नहीं मिला है। पावर प्ले में आप आएंगे तो पहले बैटिंग कर रहे हैं, मिनिमम 2 विकेट यहां दी पहले बैटिंग करते हुए। और जब सेकंड बैटिंग की है तो 1 मैच में विकेट नहीं दिया है, जो राजस्थान के खिलाफ बिना विकेट गवाए मैच को जीत लिया था। बाकी मैचेस की अगर आप बात करोगे तो मिनिमम 2 विकेट ये पावर प्ले में दे रहे हैं। तो अभी हम 2 ना मानते हुए कम से कम 1 विकेट तो मान के चल ही सकते हैं। वैसे जो 1 डाउन बैटिंग करने आते हैं इनके प्लेयर रजत पाटीदार, वो लगभग विकेट देकर चले ही जाते हैं। तो वैसे 2 विकेट जाना चाहिए, लेकिन अभी के लिए हम 1 मान के चल रहे हैं। और रही बात इनकी गेंदबाजी की, तो विकेट निकाल भी रहे हैं प्रॉपर। जब 1 देते हैं तो 1 ले रहे हैं। यहाँ 2 दिए थे तो 2 लिए भी हैं, यहाँ भी 2 दिए थे तो 2 लिए भी हैं। बस यही एक मैच था जहां पे इन्होंने विकेट लिए 3 थे लेकिन दिए 3 नहीं। और यहाँ पे जब ले नहीं पाए लेकिन उसके बावजूद भी अपने 2 विकेट दिए थे। तो ये इनका अभी तक का पावर प्ले का परफॉर्मेंस है। चलिए अब बात करते हैं बैटिंग की। तो विराट कोहली आएंगे ओपन करने देवदत्त के साथ में। पिछले मैच में 12, उससे पहले 8 रन। 2 मैचेस खराब गए और इस पूरी सीरीज में अगर आप देखोगे सिर्फ एक ये 72 वाला अच्छा गया है और ये 33 और 33 को आप एवरेज मान सकते हो। 3 मैच खराब और 3 मैच आप अच्छे कह सकते हो। और जो सामने टीम है पंजाब, उसके खिलाफ इनका 29 का एवरेज है, मतलब वो बहुत ज्यादा बेहतर तो मैं नहीं कहूंगा। 25 मैचेस में सिर्फ 2 अर्धशतक विराट कोहली के नाम पे, ये थोड़ा देखने में सही नहीं लगता है। और एक खास बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये ग्राउंड में बैटिंग करना थोड़ा सा आसान है, तो हो सकता है कि यहाँ पे स्कोर कर जाए। 6 इनिंग में 1 बार स्पिनर ने, 4 बार फास्ट बॉलर ने आउट किया है। देवदत्त पल्लिकल की बात कर लेते हैं। 2 मैचेस में 19 कर चुके हैं। 9.5 का इनका एवरेज है पंजाब के खिलाफ। 1 शतक इस सीरीज में अभी तक उनके बैट से निकल चुका है। और 5 में से मतलब 5 इनिंग में खेल चुके हैं। 4 बार इन्हें फास्ट बॉलर ने ही आउट किया है, स्पिनर अभी तक आउट नहीं कर पाए। रजत पाटीदार पिछले मैच में 31 का स्कोर किया है। ग्लेन मैक्सवेल की बात करेंगे, पिछले साल तक ये पंजाब में थे, तो सभी बॉलर्स को इन्होंने नेट में बहुत अच्छे से खेला है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ग्लेन मैक्सवेल को यहां पर स्कोर करना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक, लगभग 2 साल ये उस टीम में रहे हैं, सभी बॉलर्स को अच्छे से खेला है, तो स्कोर करना चाहिए। और वैसे इन्हें स्पिनर से परेशानी आती, लेकिन रवि बिश्नोई जो कि इन्हें परेशान कर सकते थे, लेकिन अब मैं उम्मीद करूंगा कि वो उतने ज्यादा परेशान ना कर पाए। और 2 मैचेस में 12 रन, हालांकि स्कोर कुछ खास नहीं है। और इस सीरीज में 5 में से 2 बार स्पिनर ने, 3 बार फास्ट बॉलर ने आउट किया है। और इंडियन बॉलर ने सिर्फ 1 ही बार आउट किया है, जो कि रविंद्र जडेजा ने किया था। इसके बाद डिविलियर्स है, 21 इनिंग 710 रन, 47 का एवरेज। खास तौर से पहले बैटिंग करते हैं तो ड्रॉप मत करना, लेकिन अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो हो सकता है आप इन तक बैटिंग आ भी ना पाए, इसके लिए आप उन्हें ड्रॉप कर सकते हो। वॉशिंगटन सुंदर मिलेंगे, 4 मैचेस में 2 विकेट निकाल चुके हैं अभी तक पंजाब के खिलाफ। कायले जेमिसन की बात कर लेते हैं। कायले जेमिसन जो है इस सीरीज में अगर देखा जाए तो दोस्तों खास तौर से सेकंड इनिंग में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सेकंड इनिंग में विकेट लेस नहीं है, लेकिन पहली इनिंग में 1 बार विकेट लेस रह चुके हैं। और अभी तक का इनका जो सेकंड इनिंग का रिकॉर्ड है, 16 इनिंग में 31 विकेट है। डैनियल सिम्स दोस्तों अच्छे बॉलर और अच्छे हिटर दोनों हैं। इसके बाद हर्षल पटेल की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस साल उनका लक जिस तरीके से चल रहा है, उन्हें टीम से ड्रॉप करना बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो अभी के लिए मेरी टीम में रहेंगे। 5 मैचेस में 6 विकेट पंजाब के खिलाफ है
और सिराज 3 मैचेस में 2 हैं और युजवेंद्र चहल के खाते में 14 मैचेस में 21 विकेट हैं, जो कि रिकॉर्ड मात्र बनकर रह गए, क्योंकि इस सीजन की अगर आप बात करोगे तो टोटल अभी तक वो सिर्फ 3 विकेट निकाल पाए हैं। डिफरेंशियल पिक आप कह सकते हो, चाहो ग्रैंड लीग में रख के एक टीम में कैप्टन बना देना, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप 4/25 जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये रेयर ही बनते हैं, और जब रेयर बनते हैं तो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन का ही काम करते हैं। इसके बाद में पावर प्ले बॉलर्स की बात कर लेते हैं तो मोहम्मद सिराज, जेमिसन, डेनियल सैम्स आएंगे। डेथ ओवर्स में जेमिसन और हर्षल पटेल आपको मिलेंगे। चलिए अब हम यहां से बात कर लेते हैं स्मॉल लीग के डिफॉल्ट पिक के बारे में, लेकिन दोस्तों लाइक शेयर में कंजूसी मत करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो केएल राहुल आपको मिलेंगे, क्रिस गेल आपको मिलेंगे, डिविलियर्स हैं और हर्षल पटेल हैं। ये जो 4 प्लेयर हैं पहले इनको अपनी टीम में रख लेना। एबी डिविलियर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहले बैटिंग करेंगे तो बहुत जरूरी है, सेकंड बैटिंग में, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि विकेट उतना ज्यादा अच्छा नहीं है सेकंड इनिंग में बॉलर्स के लिए, तो शायद इनकी बैटिंग ना आ पाए। इसके चलते एबी डिविलियर्स को आप सेकंड इनिंग में ड्रॉप कर सकते हो। बाकी फर्स्ट इनिंग खेल रहे हैं तो ड्रॉप मत करना। और ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो रिकॉर्ड में तो उतने ज्यादा बेहतर नहीं दिख रहे थे, लेकिन आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, जिसमें एक विराट कोहली है, ग्लेन मैक्सवेल है और मयंक अग्रवाल है। इसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टनसी में केएल राहुल, एबी डिविलियर्स, खास तौर से अगर पहली इनिंग में बैटिंग करते हैं, और क्रिस गेल हैं दोस्तों। अब आते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो यहां पे आपको मिलेंगे लोकेश राहुल, डिविलियर्स और निकोलस पूरन। निकोलस पूरन दोस्तों पहले बैटिंग कर रहे हो तो इस मैच के लिए ट्राई करके देख लेना। बाकी दोस्तों निकोलस पूरन ने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है कि इन्हें टीम में रखा जाए, और अगर डेविड मलान खेलते हैं तो मैं उन्हें अपनी टीम में जरूर रखूंगा, चाहे वो 0 पर आउट हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी के लिए राहुल और डिविलियर्स आपकी टीम के लिए बेस्ट है, और डिविलियर्स को कब रखना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फाइनल अपडेट दोस्तों मैं टेलीग्राम पर दूंगा, तो टेलीग्राम पे आप जरूर बने रहिएगा। और बैटिंग सेक्शन के लिए आपको ग्लेन मैक्सवेल मिलेंगे, देवदत्त पल्लीकल है, विराट कोहली है, मयंक अग्रवाल। क्रेडिट अगर मेंटेन कर पा रहे हैं तो इनको टीम में रख लेना। बाकी गेल तो मेरी टीम में रहने वाले हैं, और रजत पाटीदार को भी मैंने यहाँ पे अपनी टीम में जगह दे सकता हूँ। और डेविड मलान के बारे में बताया कि अगर खेलेंगे तो मैं जरूर ट्राई करूंगा, उन्हें यहाँ मौका मिलना चाहिए। ऑलराउंडर सेक्शन में है दोस्तों दीपक हुडा, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। आप देखेंगे 269 पॉइंट किए, लेकिन बैट से सिर्फ शुरू के मैचेस में स्कोर किया था, बाकी उसके बाद से बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसके बाद है डेनियल सैम्स दोस्तों, मयंक अग्रवाल के विकेट के लिए मैं इन्हें टीम में जरूर ट्राई करूंगा। और बॉलिंग सेक्शन में आप आएंगे तो हर्षल पटेल बिल्कुल डिफॉल्ट पिक है दोस्तों, पर्पल के फोल्डर है, और इस साल जो किस्मत साथ दे रही है वो जबरदस्त है। काइल जेमिसन सेकंड इनिंग के लिए बेस्ट है। सिराज को आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। शमी आपके पास एक अच्छी चॉइस है। अर्शदीप सिंह विकेटलेस वाले बॉलर नहीं है दोस्तों, रेयर कंडीशन ही होगी जब इन्हें विकेट नहीं मिलेगा, चाहे ये 10 की रन रेट से भी रन खाएंगे तो भी आपको कम से कम 1 विकेट निकाल कर दे जाएंगे, तो इनको रख सकते हो। और युजवेंद्र चहल ग्रैंड लीग एक टीम कैप्टन, बस इतना कहूंगा। और रवि बिश्नोई डिफरेंशियल पिक का काम करेंगे स्मॉल लीग में भी। फैंटेसी टीम में यहां पे लोकेश राहुल क्रेडिट नहीं थे, इसलिए निकोलस पूरन पे गया हूं, नहीं तो मैं यहां पे मयंक अग्रवाल को ही टीम में रखता। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप क्रेडिट मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल रख लेना, और आपको क्रेडिट मेंटेन करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अर्शदीप सिंह रख लेना, तो आप सीधे पूरन की जगह पे मयंक अग्रवाल रख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो बैट्समैन ज्यादा जरूरी कहूंगा यहाँ पे। विराट कोहली है वाइस कैप्टन, ग्लेन मैक्सवेल रहेंगे, देवदत्त पल्लीकल को टीम में रखा है। डिविलियर्स अभी के लिए ये सोच के नहीं रखा है, क्योंकि यहां मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आरसीबी सेकंड इनिंग में बैटिंग करे। और दीपक हुडा है, डेनियल सैम्स है, इसके बाद में मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल और काइल जेमिसन। ये दोस्तों मेरा कुछ टीम प्रीव्यू है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, और एक बार फिर से हम सभी लोग धमाल करने वाले हैं, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।